1000 लगभग बिहार में विशेष शिक्षक हैं। कुछ मानदेय बढ़ा दे। अब हम लोग इस भीख के पीछे ही नहीं है। हम लोग को अब चाहिए कि हम लोग का भी सामान्य प्रकार के विकलांग बच्चों को हम लोग देखते हैं जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है। धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बाद में जरूरत पड़ेगी तो विकास की भी बात होती है, लेकिन हम ऐसी एक उपेक्षित महिलाएं कह लो 20 वर्षों से काम करने के बाद भी सरकार हम लोग पर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम पटना के गर्दनी बाग में आए हुए हैं। बिहार समावेशी शिक्षा संघ की ओर से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ के बिहार के विभिन्न जिलों से लोग मौजूद हैं। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग धरना पर क्यों बैठे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं, कि ये लोग अपने प्रमुखता से रखेंगे। आइए जानते हैं। सर, अपना पहले परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, विशेष शिक्षक आरा भोजपुर से हूं। हम समावेशी शिक्षा के तहत बिहार शिक्षा परियोजना में विशेष शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। हम अपना मांग रखने यहाँ हड़ताल अनिश्चित करने आए हैं। विशेष शिक्षक का पद निकलने वाला है, अभी विज्ञप्ति नहीं निकला है, निकलने वाला है। उसमें हम 1000 लगभग बिहार में विशेष शिक्षक हैं, उसको समंजन किया जाए। उसमें हम लोग स्पेशल एजुकेटेड हैं, विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल बीएड हैं, स्पेशल डीएड हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, हर तरह से काबिलियत रखते हैं और 16 साल का अनुभव है। टीचर में, विशेष शिक्षक में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको स्वास्थ्य पर काम करना है, शिक्षा पर काम करना है। शिक्षक को भी प्रशिक्षित करते हैं ताकि दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा दिया जाए, स्पेशल शिक्षा दिया जाए। असामान्य बच्चे में उसको समावेश करके उसको बराबर किया जाए ताकि दिव्यांग बच्चों को सारी सुविधा मिले। उसको आरक्षण में नौकरी सरकार देता है, लेकिन दिव्यांग के लिए तो आरक्षण देती है ना सरकार, दिव्यांग बच्चों को देता है, लेकिन पढ़ेगा तब ना उसको आरक्षण में मिलेगा जी। हम लोग पढ़ाएंगे तब ना। हम लोग को तो आधा जाते जाते तेल खत्म हो जाता है रास्ते में। मोटरसाइकिल का तेल पढ़ाने जाते हैं, बीच में तेल खत्म हो जाता है, पैसा है ये नहीं, तेल भरा है, आधा पैदल आधा गाड़ी से चलते हैं। हम लोग पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में आधा बच्चा आएगा ही नहीं, उसको समय से स्टाइपेंड नहीं मिलता है, स्कॉट नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री जी बहुत शिक्षा पर ध्यान देते हैं। हमारे के पाठक जी हैं तो शिक्षा का गर्दा उठा दिए हैं। सब शिक्षा तो 1 नंबर बढ़ रहा है, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन शिक्षा के टीचर को भी ध्यान दे या विशेष शिक्षक को ध्यान दे। सर, हम तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क से हैं सर। धन्यवाद आपको। सर, आप लोग धरना पर क्यों बैठे गए? हम लोग धरना पर बैठे हैं कि हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षक हैं, अपना पद को सामंजित करने के लिए। अभी सृजित पद निकला हुआ है बिहार सरकार के यहाँ, उसमें निकलने वाला है 7200 सीट निकलने वाला है। हम लोग बीएड, एमए, डिग्री, डिप्लोमा करके हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना के अंदर काम करते हैं। 14,000 लगभग रुपया हम लोग को मिलता है, लेकिन सरकार अस्थाई टीचर बहाल कर रही है, उसमें हम लोग को समायोजन करे, सामंजन करे। यही उद्देश्य से हम लोग आए हैं। 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं अपने ज़िले में, हम लोग पढ़ाते हैं। विगत 16-18 वर्षों से, मैं तो 33-34 वर्ष से काम कर रहा हूँ इसमें। हम लोग का यही उद्देश्य से धरना हम लोग दे रहे हैं कि सरकार अभी बिहार सरकार के जितने अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के शिक्षा सचिव, शिक्षा आयुक्त जो है, जो एसीएस हैं, जो पाठक सर हैं, हम लोग पर ध्यान दे और हम लोग को सामंजन करें ताकि हम लोग को जीवन उत्तम कोटि के बन सके, साथ साथ दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ा सके। अभी बिहार में 5 लाख के करीब दिव्यांग बच्चे हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी के दिव्यांग बच्चे हैं और उनका विभाग को, बच्चे को, VI को, HI, MR अलग अलग, गूंगा बहरा दिव्यांग बच्चे, दृष्टिबाधित हुए, HI अलग अलग कैटेगरी के 21 प्रकार के विकलांग बच्चों को हम लोग देखते हैं जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है। RCI से ट्रेंड है, सब मानक पूरा करते हैं। उस मानक के अनुकूल हम लोग को सरकार नियुक्ति करे जो सृजित पद पर, इसी के लिए धरना पर बैठे हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर हैं, हम जान लेते हैं कि बोलिए मैडम, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात जाए ताकि हम लोग का सामंजन करे वो। अभी तक हम लोग जो परियोजना से हाथ जोड़ करके हमेशा मांगते रहे हैं कि हम लोग का कुछ मानदेय बढ़ा दे। अब हम लोग इस भीख के पीछे ही नहीं है। हम लोग को अब चाहिए कि हम लोग का भी सामंजन करे। जिस तरह तालीमी मरकज़ और विकास मित्र जो कि बिल्कुल उनका डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, और हम लोग सब एजुकेटेड है, हम लोग के पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सब होने के बाद भी हम लोग के पास हम लोग को क्या मानदेय मिलता है? बहुत ही कम, जिसको बताने में हम लोग को शर्म आती है।
और हम लोग अभी जाते हैं, हम लोग निरीक्षण में, हम लोग को निरीक्षण में ड्यूटी लगाई गई है। और निरीक्षण में जब जाते हैं तो स्कूल में वहाँ तालीमी मरकज़ भी जाते हैं, उनको भी ड्यूटी लगाई है निरीक्षण में। तो क्या होता है ना, कभी हम लोग अगर मिल गए तो वो लोग पूछते हैं कि मैडम आपका मानदेय कितना, तो हम लोग बोलते हैं जो भी है आपसे ज़्यादा ही है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, हम लोग जो भी है झूठ बोल कर निकल जाते हैं, ये सही बात नहीं है। अब हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हमको भी सम्मानजनक वेतन दीजिए। वेतन बताने में भी अपमानित महसूस बहुत ज़्यादा हम लोग अपमानित महसूस करते हैं उसको, वेतन को बताने में। हम लोग बोलने से वेतन क्या है, लोग वेतन क्यों पूछता है? सबसे पहली बात है कि आप हाँ किसी से भी कोई वेतन क्यों पूछता है, क्योंकि उसके बारे में लोग जानना चाहता है कि उसकी औकात क्या है। जब हम अपनी औकात बता देंगे तो क्या वो हमको कुर्सी देगा? हेडमास्टर हमको कुर्सी देगा बैठने के लिए कि आप बैठिए? हम निरीक्षण के लिए गए हैं स्कूल में और हमको बोलेगा कि आप बैठिए यहाँ पर, हम आपको रिपोर्ट ला के दे रहे हैं या आप देखिए? ऐसा नहीं है ना। जब देखेगा कि अरे इसको तो वेतन के नाम पे कुछ मिलता है, ना वेतन मिलता, ना टीए मिलता, कुछ भी नहीं है, क्या है इनके पास? ये तो आते हैं जाते हैं बस अपने, कुछ नहीं मिलता है, टीएडी से कुछ नहीं मिलता है, ना वेतन मिलता है। कब तक ही बैठे रहिएगा मैडम? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बाद में जरूरत पड़ेगी तो अनशन भी करेंगे। हमारे मांगे पूरी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे मांगे पूरी करे। सभी लोगों का टोला सेवक हुआ, तालीम मरकज़ का सब चीज़ का सुविधा दे रहा है, लोग को कुल मिल रहा है। हमारे लिए हमारे इस विभाग में कुछ नहीं मिलता है, हमारे वेतन भी बहुत कम है और हमारा मांग है कि हम समंजन हमारा करें। आपको क्या कहना है मैडम? अब तक के जितने भी जुल्म हो रहे हैं, अब तक जिस तरह से जो मानदेय मिल रहा है और उस पर ही बात सारी टिकी हुई है, तो अब जिस तरह जो हम लोग समाज में हम लोग भी हैं और बाकी सारा समाज के जितने और लोग भी हैं वो सब प्रगति की ओर है, हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। जबकि विकास की बात की जा रही है, देश में महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, महिलाओं को विकास की भी बात होती है, लेकिन हम ऐसी एक उपेक्षित महिलाएं कह लो या दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग भाग्यशाली नहीं हैं, हम लोग ऐसे अभागी हैं कि हम लोग की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है कि हम भी यहाँ पर महिलाएं हैं जिनको भी इनको भी अधिकार चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनको भी कुछ ज़रूरत है। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि हम लोग भी इस समाज का हिस्सा है, हम लोग भी महिलाएं हैं, हम लोग को भी बाकी महिलाओं की तरफ हम लोग को भी सरकार देखिए, उसकी भी जिम्मेदारी है ना कि वो हम लोग को भी अपना अधिकार दे। आप देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए अपनी समायोजन को लेकर इनको मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग आमरण माने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं।